बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और नेशनल T20 टूर्नामेंट इस वक्त कराची में जारी है, जहां पर मुख्तलिफ मैचेस है 3 ग्राउंड्स पे खेले जा रहे हैं। आज जो मैचेस खेले गए अब तक जो सूरत हाल है इस मैचेस के हवाले से अगर हम बात कर लें तो रावलपिंडी ने आज 32 रन से कामयाबी हासिल की है एबटाबाद के ख़िलाफ़ है, जबकि सियालकोट और फाटे के मैच में सियालकोट ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस मैच में, और तीसरे मैच में पेशावर ने जो है कामयाबी हासिल की लाहौर के ख़िलाफ़। तो यकीनन है 3 मैचेस अब तक खेले गए हैं और तीनों मैचेस के फैसले हमने आपको अभी ताज़ा तरीन बताएं इसे सूरत हाल, क्योंकि नेशनल T20 जारी है और अब दीगर मैचेस जो है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने हैं। उस मैच 8 बजे स्टार्ट होगा, तो उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ तीनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान है क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गई, ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई पाकिस्तानी टीम की, उस हवाले से भी बात करेंगे। सीरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान है किस किस्म की कारकर्दगी अपने एक कप्तान शान मसूद की क़यादत में करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाकायदा तौर पर अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का जो है ऐलान कर दिया गया है। सात बेग जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त लास्ट सीरीज़ में कप्तानी की थी, उन्हें कप्तान जो अंडर 19 टीम का इसके सीरीज़ के लिए रखा गया इस वर्ल्ड कप के एशिया कप के अंदर। और अगर हम देखें तो सात बेग जिस किस्म की कप्तानी कर रहा है मुस्तकबिल के लिए शायद उन्हें ग्रूम किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कप्तानी बड़ा अहम मौजू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि हमने देखा क्या है, बाबर आजम की कप्तानी के बाद हमारे पास कोई ऐसा कप्तान नज़र नहीं आ रहा था जिसे फौरी तौर पर बनाया जाए। फिर कुर्रा शायद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद के नाम निकाला और शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बड़े अहम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इस सारे सूरत हाल में बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नौजवानों की दरियाफ्त अगर कहें इस वक्त तो ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतरीन एंकर हैं, इस वक्त निजी टेलीविज़न पर एंकरिंग कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स की, और ख़ासकर नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो मुहैया भी कर रहे हैं और अपनी गुफ्तगू से बहुत से क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ताबिश मीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और हमेशा की तरह हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पे नेशनल T20 पे बात करेंगे, विमेंस टीम के हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया की जो खेलने जा रही है पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, मजबूत बॉलिंग अटैक अगर कहा जाए पाकिस्तान का, उसके साथ और नौजवानों का कम्बिनेशन के साथ हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, क्या आप समझते हैं कि नौजवानों के साथ साथ सीनियर से दो फास्ट बॉलर टीम के साथ मुंसलिक है? टोटल 7 फास्ट बॉलर्स अगर देखें तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स के तौर पर हमारे साथ इस टूर के अंदर मौजूद है, तो 7 बॉलर्स का कितना अहम रोल होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है इससे कबल भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती रही है, और जब भी पाकिस्तान की टीम जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की कोशिश होती है कि एक ऐसी टीम वहाँ भेजी जाए जो वहाँ की कंडीशंस, ख़ुसूसी तौर पे वहाँ की जो विकटें हैं उससे वो निबर्द आज़मा हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो टीम है जो बेस्ट पॉसिबल मतलब ये कि सिलेक्शन हो सकती थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने की है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि वो टीम में शामिल नहीं है, और जो खिलाड़ी टीम में शामिल होने चाहिए थे वो हैं। और रह गई बात आपकी जो आपने कही कि 7 बॉलर्स के साथ जो है टीम उतरेगी, तो देखें वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो बाउंसी पिचेज़ हैं, और वहाँ पे मतलब गेंद जो है सीम भी होती है। वहाँ की कंडीशंस इस तरह की हैं कि दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें वहाँ पे जाती हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इससे कबल जो गई है सीरीज़ तो नहीं जीत सकी, लेकिन उसने मैचेस ज़रूर जीते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से उसने साबित करने की भी कोशिश की है कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ। लेकिन ये ज़रूर है कि आप सीरीज़ नहीं जीत सकें, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने गो के मतलब वो 50 ओवर्स का ये वर्ल्ड कप था, और अब आप जो है वहाँ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, एक 4 रोज़ा मैच है कैनबरा में, तो मैं ये समझता हूँ कि जो 4 रोज़ा मैच है इससे खेलने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं पता चल जाएंगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर सह रोज़ा 2 मैचेस होते तो वो ज़्यादा मतलब पाकिस्तान की टीम के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा
मौजू होते, लेकिन आपका एक 4 रोज़ा मैच है और उस 4 रोज़ा मैच से बहुत सी चीज़ें आपको समझने का मौका मिलेगा। और अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ पे कामयाबी हासिल करती है तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी अगर हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कामयाबी नहीं भी होती है तो कम से कम हमें ये साबित करना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं उससे। तो अगर लड़ के हम हारें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं टीम के साथ हैं कि वो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे। रह गई बात जो आपने कहा है कि कप्तानी की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सरफराज को कप्तान बना देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वाइस कप्तान जो है वो शान मसूद को रखते, लेकिन पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या सोचता है, इसलिए कि जिस तरह से सरफराज के साथ ज़्यादती होती रही है, मैं ये समझता हूँ उनको कंपनसेट करने का ये अच्छा मौका था। और फिर इसलिए कि वो सीज़न मतलब एक प्लेयर हैं और उनको जो ऐसे प्लेयर हैं जो इस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है उनका एक्सपोजर भी है, उनकी एक्सपर्टीज़ इस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रोफेसर हफीज़ भी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जब एक टीम के साथ मीटिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने सरफराज की ऑन द फील्ड और मतलब ऑफ द फील्ड उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि मतलब इनके साथ बाज़ औक़ात मतलब ऐसे मराइल आए कि कोई और होता तो वो बोलता, लेकिन इन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की और मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चले। कोई ऐसी बात नहीं की मीडिया पे आके जो मतलब किसी को भी डैमेज कर सकती थी। तो ये इस बात का सबूत है, मतलब हफीज़ का ये कहना सरफराज के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तो कप्तान होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, नहीं कप्तान बनाया कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस सरफराज ने दे दी है, मैं समझता हूँ कि वो दूसरे नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल है। इसलिए कि अब जो टेस्ट होगा वो कमोबेश 1 साल के बाद होगा, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ में अगर पाकिस्तान की टीम जो है 1-8 टेस्ट जीत जाती, सीरीज़ जीतो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, दुआएं ज़रूर करनी चाहिए अपनी टीम के साथ, लेकिन वहाँ जो कंडीशंस हैं उसमें हर टीम के लिए मुश्किल होती है। लेकिन अगर इन मुश्किलों से निकल के पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। बेसिक चीज़ ये होगी, देखें जो आपने अभी कप्तानी की बात छेड़ी है, मैं ये समझता हूँ कि कप्तान का मतलब इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन के हिसाब से अगर बर वक्त फैसला कोई कप्तान करे, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से अगर वो फील्ड प्लेसिंग करता है, बॉलर्स को चेंज करता है, फील्ड प्लेसिंग भी बड़ा अहम मतलब रोल अदा करती है किसी भी मैच में जीतने के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल था और जिस तरह से कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, कमिंस ने जिस तरह की कप्तानी की, उन्होंने बर वक्त फैसले किए और उन्होंने एक मिसाल कायम की दुनिया के कप्तानों के लिए कि इंटेलिजेंट कप्तानी ये होती है कि आपको जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अगर आप फैसले करें तो वो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्होंने फैसले किए, उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की। मैं समझता हूँ कि कमिंस की जो कप्तानी थी ख़ासतौर से वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ, वो एक मतलब रोल मॉडल कप्तान के तौर पे सामने आए और उसको लेके मेरे ख्याल से शान मसूद को चलना चाहिए। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि शान मसूद एक पढ़े लिखे सारी चीज़ें समझते हैं, तमाम प्लेयर्स को लेके चलनी चाहिए। साथ साथ है क्योंकि अब चीफ सेलेक्टर के तौर पर वहाब रियाज है, टीम के साथ है मुंसलिक है, साथ साथ है जहाँ पर वहाब रियाज है उनके साथ अब तकरीरी भी बहुत से 3 खिलाड़ियों की हो गई है। ताबिश है बात कर लें कामरान अकमल, रॉ इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट के हवाले से, आप समझते हैं कि क्योंकि इनको बाकायदा तौर पर पहले जो असाइनमेंट है T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको तीनों को फॉर्मेट दिया गया कि उनके खिलाफ तैयारी करेंगे, आप समझते हैं कि इन तीनों का सपोर्ट है वहाब रियाज के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, ये तीनों जो है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, ख़ास तौर पर सलमान बट साबिक कप्तान रहे। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करूँगा, आप भी जानते हैं, आप इस हल्के से वाबस्ता हैं, रियाज साहब भी जानते हैं, सीनियर साफ़ी हैं हमारे, काफ़ी मोहतरम है, जावेद भाई भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी तजर्बा है। एक अहम नुक्ता ये है जो सवाबदीद है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर वो सरअंजाम दे रहे हैं चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ, इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, क्या उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो लोगों की मज़ीद तैनातियाँ तकर्री करें? क्योंकि उनके पास तो इख्तियारात नहीं है। जो APC की जानिब से लेटर दिया गया जिनमें उन्हें तौसी के इख्तियारात दिए गए, उसमें यह था कि आप इलेक्शंस करवाएंगे। उन्होंने इलेक्शंस करवाने के बजाय वो काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मजीद जो 3-4 महीने वो पहले एंजॉय कर, तो अभी काफ़ी अर्सा उन्होंने डिले करवा दिया और जो डेट जो आगे की आ गई है 3 महीने के बाद की, तो डेट दे दी है ना, आपको इलेक्शंस तो करवाने, उसकी तैयारी करनी है। आप उसकी तैयारी करने के बजाय आप तकरारियां और तबादले कर रहे हैं। पहला नुक्ता ये हो गया। दूसरा नुक्ता किसका हुआ है अब तक? ऐसा तो नहीं हुआ कि जो लोग पहले थे वो तो गुजर चुके हैं, अब तो उनको कोई भी नहीं है। बाबर आजम
बतौर कप्तान तो अपने ओहदे पर नहीं है ना, आप ये बात जानते हैं। वो तो सबको पता था कि सही बाबर है। आजम की जिस किस्म की कप्तानी रही है वर्ल्ड कप के अंदर है, या तो बाबर आजम को खुद जो है वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के बाद खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, क्योंकि उनकी कप्तानी में बड़े एक अहम सवाल है ये दोस्त कि बाबर आजम अगर जिस अंदाज से परफॉर्मेंस कर रहे थे, शान मसूद की वो तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। जिस खिलाड़ी की टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती है वो आपकी टेस्ट का कप्तान है, जबकि एक टेस्ट परफॉर्मर सरफराज वो जो है उस टीम के साथ मौजूद होगा एज अ सीनियर क्रिकेटर। तो ये एक नाइंसाफी का एक सिलसिला। दूसरी जानब आपने बात की जो तबादले हुए, तकरीरें हुई, ये चीज़ें दुरुस्त हुई या नहीं, बहुत बेहतरीन फैसला है, बोर्ड ने ये फैसला लिया है तो बिल्कुल शानदार फैसला है। सवाबदीद नहीं थी फिर भी ये फैसला किया, अच्छा किया, क्योंकि आपका जो इस वक्त का चीफ सेलेक्टर वो बिल्कुल न्यू है और उसके लिए ताबिश बड़ी अच्छी बात ये आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये समझ रहे हैं कि बेहतर यही लग रहा है, क्योंकि आप जितनी भी तकरीरें हो रही हैं तमाम में आप क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, किसी ना किसी शोबे से क्रिकेटर ही इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छा फैसला है, क्रिकेटर ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है क्रिकेट बोर्ड के ओहदों पर फाइज हो सकता है। बिल्कुल, ये और होना भी यही चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं उसे एक क्रिकेटर को ही हल करना चाहिए। शुगर मिल का मालिक या फिर एक साबका सियासतदान या फिर कोई साफ़ी अगर वो मामलात को हल करे तो उसका हक भी नहीं बनता कि वो यहाँ काम करे। आपने देखा ना माजी में कौन कौन, आयशा मलिक साहिबा थी, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो भी काम कर रही थी, और कई ऐसे नाम थे जो काम कर रहे थे जिनका कोई लेन देन नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो कर रहे थे। लेकिन ये जो तकरीरें, ये जो तबादले, जो आपका सवाल था कि सलमान बट को मौका मिला, एक बेहतरीन मौका है। माजी में जो उनसे गलतियां हुई उसके हवाले से अब साबका खिलाड़ी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुसलसल आप देखें उन पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं कि पीसीबी ने क्या कर दिया, जैसे पीसीबी से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी आज मेरी बात हो रही थी सलमान बट से, उन्होंने कहा है कि मैं बेहतरीन अंदाज में काम करने की कोशिश करूंगा और साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस दी है उसी को कंसल्ट करूंगा, खासकर नौजवान क्रिकेटर्स के अंदर भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। उनकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए परफॉर्मेंस है उसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक काफ़ी शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड कैप्टन थे। वो जब कप्तान थे तो उनके दौर में काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं साबिका जो खिलाड़ी हैं वो तनकीद के निश्तर उन पर बरसा रहे हैं। और हमने देखा कि समाजी वेबसाइट्स पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब की जानिब से ना जाने क्यों वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, माजी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं शायद सलमान बट साहब को। लेकिन ये मेरे मानने से, मेरी जो इस हवाले से कहना है वो ये कि एक जानिब हम देख रहे हैं जिस अंदाज से वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाए साबिक कप्तान को, इस वक्त के कंसल्टेंट के तौर पर काम करे सलमान बट साहब, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाए, वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें डिग्रेड किया जाए। लेकिन ये एक बेहतर अमल नहीं है, दुरुस्त अमल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी को उसके काम करने से पहले ही तनकीद करें और माजी से उसको जो जस्टिफाई करें तो बेहतर होता ही नहीं है। इसमें ये कि ये जो है ना सलमान बट की जो आपने बात की और जो दो और प्लेयर्स हैं ये कंसल्टेंट हैं वहाब रियाज के, इनका कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई वो रोल नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी में जो है वो सिर्फ वहाब रियाज के कंसल्टेंट हैं। इसमें एक चीज़ है रियाज भाई, क्योंकि उनके पास ओहदा भी है पंजाब गवर्नमेंट का वहाब रियाज के पास, शायद इस बेस पे उन्होंने ये तकरीरी कर दी कि थोड़ा सा टाइम वहाँ भी दे पाए। बड़ी अच्छी मतलब ये सब बात छड़ी हो कि जावेद भाई जो है वो इंतज़ार में। और अच्छा कहने का मकसद ये कि देखें, पहली बात तो ये देखें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाब रियाज बहुत बड़े क्रिकेटर, उनका तकर्रुर सही है। इसी तरह हफीज सर वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन वो डिजर्व ये नहीं करते कि वो चीफ जो है चीफ सेलेक्टर बने। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ तो फिर आप भी यकीनन उसमें बात कीजिएगा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ठीक है उनका जो किरदार रहा है पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है, इसी तरह हफीज़ का भी रहा है, इसी तरह और जो मतलब सर पीसीबी लेवल 2 कोर्स भी नहीं किया मोहम्मद हफीज साहब ने, वो हेड हैं पाकिस्तान टीम। मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ, आगे मेरी बात पूरी सुन लेंगे ना आप तो फिर मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा तशफ़ी हो जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस तरह से वहाब रियाज जो हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट में भी हैं बैसियत वज़ीर खेल और यहाँ पे भी हैं। वो और बात है कि हुकूमत पंजाब ने उनको एनओसी दे दिया कि आप करें, लेकिन उनको ये खुद सोचना चाहिए कि ये अखलाकी तौर पे बेहतर नहीं है कि आप पंजाब गवर्नमेंट में भी हैं या किसी भी गवर्नमेंट में उसके साथ वज़ीर हैं और आप जो है हेड भी हैं। अच्छा दूसरी बात है कि हफीज़ जो हेड कोच हैं वो तो पीसीबी ने बनाया, उसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है, और फिर साथ साथ वो जो है हेड कोच भी बन के गए, मतलब डायरेक्टर भी हैं और हेड कोच भी बन के गए। बात ये है कि देखें पाकिस्तान के जो अभी ताबिश ने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई इनको वो क्यों तकर्रियाँ कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये इसका इश्तिहार निकालता, जो जो उन्होंने पोस्ट की
मतलब डायरेक्टर की या हेड कोच की जो भी थी, उनकी तशहीर करता, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती, चाहे यही लोग इन्हीं को लेते, लेकिन वो कम से कम एक प्रोसेस के तहत अगर ये आते, एक हफ्ते का टाइम देते, इनके इंटरव्यूज़ करते, इनकी जो सीवी थी उसको देखते, उस पर अगर तकर्रुर करते तो बिल्कुल जो आजकल लोग सवालात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, तकर्रुरी की हद तक मतलब ये कि बात जो है आपने रख दिया, ठीक है आपका सवाबदीता हो गई, लेकिन अगर ये प्रोसेस के तहत होती ना ये चीज़ कि बाकायदा मतलब इश्तिहार दिया जाता है कि भाई ये वैकेंसीज है, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि ये प्रोसेस हो सकता था, लेकिन सकता था। ये कहें जावेद इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है काफी देर से और मुस्कुरा रहे हैं कि शायद उनकी जानी बारी आ जाए, बारी आ गई है। T20 नेशनल T20 के हवाले से क्या कहेंगे जावेद साहब? नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म, 3 से 4 क्रिकेटर ऐसे निकल रहे हैं जो वाकई पाकिस्तान को T20 में सर्व कर सकते हैं। हुरैरा की बात कर लें, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हुनैन शाह की बात कर लें, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की नज़र में शायद नज़र आ जाए, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस अब तक बड़ी ज़बरदस्त रही है। ओवरऑल अगर कहें तो शोएब मलिक जिस तरह की क्रिकेट खेलने इस T20 में सियालकोट की कप्तानी भी कर रहे हैं और उन्होंने अज़म का इज़हार किया है कि मैं T20 वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप समझते हैं कि उन्हें जो है T20 वर्ल्ड कप खिलाने के लिए बाजिद नज़र आएगा? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, रियाज भाई और ताबिश भाई कि माशाल्लाह आप लोगों ने निपटा लिया अपनी बातें। देखिए आप लोग जो बातें करते पहले इधर चलते हैं कि इन्होंने इनको ये ओहदा दे दिया, वो ओहदा दे दिया, उनकी सवाबदीद नहीं थी। इसका सिंपल सा सिर्फ एक ही जवाब है, जब आपका पीसीबी का चेयरमैन कमज़ोर होगा ना तो ये सबको खुश रखने के लिए हर किसी को बगैर प्रोसेस के आपको जो अपॉइंट करना पड़ता है। इसका सिर्फ एक ही जवाब। जावेद साहब आपने कहा कि बगैर प्रोसेस के अपॉइंट करना पड़ता है। जो क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं तमाम ही बड़े क्रिकेटर्स हैं। निचली सतह पर आप चले जाएं, पाकिस्तान अंडर 19 की सतह पे चले जाएं तो मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़ा नाम है बैटिंग के हवाले से, उन्हें कोच की हैसियत सोहेल तनवीर साहब, सोहेल तनवीर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको भी हायर किया इस वक्त है वो तमाम ही क्रिकेटर नामी गिरामी क्रिकेटर हैं, अपने अपने शोबे में पाकिस्तान के लिए बहुत से मुतद्दिद फतवात भी दिला चुके हैं। मोइन भाई देखें, जितना ये आप कह रहे हैं ना, ये जो तकर्रियाँ हुई हैं, पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है ये जो तकर्रियाँ हो रही हैं ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल मेरिट पर हो रही हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिस पे आप बैठ के ना या तनकीद करें कि इसको गलत बना दिया, उसको गलत बना दिया। बिल्कुल सबको सही जगह बनाया। असल मसला होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सीवी देखी जाती है, बुलाया जाता है, इंटरव्यूज होते हैं, वो सारा कुछ आता है, मीडिया पे भी पहले आता रहा है। लेकिन अब यह है कि बस बजुम्बिश कलम, आप मिनिस्टर भी है पंजाब के, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने हुए हैं, आप चीफ सेलेक्टर भी बने हुए हैं, अब आपने 3 बंदे अपने लिए भी रख लिए कि यार ये मुझे मशवरा देंगे, T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसके लिए भी तैयारियां करनी है। ये सारी चीजें हो रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इनकी सलाहियतों पर शक नहीं है। कामरान हो गया, सलमान बट हो गया, राव हो गया, हम किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहे। हम तो खुश हो रहे कि पहली दफा जिनका हक बनता था वो आए हैं लड़के और पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लेजेंड साबिक स्टार हैं, ना कि हमने किसी गोरे को बिठा के लैपटॉप पे कोच बना दिया है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। अब T20 की तरफ नेशनल कप, आप लेजेंड किसको कह रहे हैं? भाई हमारे लेजेंड है, हफीज लेजेंड है, वहाब लेजेंड, मैं सबको लेजेंड मानता हूं भाई, जो पाकिस्तान को उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। कोर्स नहीं करे, 2 पीसीबी लेवल 2 कोर्स नहीं करे, वो हेड कोच, हम उस कोचिंग की तरफ, कोचिंग कोच बन जाए, जो कोचिंग की तरफ हम गए ही नहीं है, हेड कोच बन जाए, वो कोचिंग की तरफ गए ही नहीं है। अभी हमसे तकर्रियों की बात पर मुजाहरा करना चाहिए, आपको कहना चाहिए भाई मैं इस चीज के लिए अहल नहीं हूं, मैं ये ऑर्डर ले ही नहीं सकता, मैं अहल नहीं हूं, जो अहल है उसे मौका दिया। जलालुद्दीन साहब, जलालुद्दीन साहब ने किया है, जावेद में इतना बड़ा नाम है, अगर उन्होंने सर जलालुद्दीन साहब ने किया है ना, जलालुद्दीन साहब ने, आपने कहा ना कि हफीज, तो इसी का मैं जवाब दूं, एक लेजेंड है सर, जो माजी से लेकर अब तक शहजादा मोइन साहब, मुझे आप ये बताएं, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप मुझे ये बताएं माजी से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते, तो आज भी हम सिलेक्शन हुई है ना, खासकर तकर्री के हवाले से क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मैं समझता हूँ कि मैंने माजी में कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने बेहतरीन क्रिकेटर्स को तमाम ही ओहदे दिए गए हों। भाई हम तो ये कह रहे हैं, जब से क्रिकेट बोर्ड बना है इतनी अच्छी तकर्रियां हुई नहीं, जो डिजर्व करते हैं सबको बना दिया। अभी हम कोचिंग पे नहीं जा रहे। देखिए
अभी हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हमें उस पे फोकस करना है। जब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म होगा, हमें पता है लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, तनकीद निगार तो बिल्कुल इंतजार में है कि किसी ना किसी से, जिस तरह ताबिश भाई ले दे के हफीज की कोचिंग लेवल पे चले जा रहे हैं। और भाई जब आप लैपटॉप कोच पे चल रहे थे, गोरा कर रहा था, जब तो आप नहीं बोलते थे। अगर अब हमारा लेजेंड हफीज जो है यार, अगर वो बन गया है तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है कि आपको लैपटॉप चौक आप कह रहे हैं आपको लैपटॉप जो कोच चाहिए, आप लैपटॉप कोच की बात करें। आप मुझे काइंडली ये बताएं, मोहम्मद हफीज साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो क्यों कहते हैं कि वहां की कंडीशन से हम होने के लिए वहां के कोचेस की भी खिदमत ली जाएंगी? क्यों, अहलियत नहीं है? मान लिया कि पीसीबी लेवल 2 कोर्स करना चाहिए था ताकि मैं अहल होता, ये बात की ना उन्होंने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है घबराहट का शिकार हुए, हकलाहट का शिकार हुए, उन्होंने वादे किया। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। जी, इसमें हफीज की क्या गलती है? उसको तो मतलब जका अशरफ साहब लेके आए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आए। जब अभी आप जका अशरफ साहब की बात कर रहे थे ना, देखें जका अशरफ साहब जो है मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और आपकी जो PSL हो रही है ना, पहले ये वाहिद दुनिया की PSL है लीग जिसकी 2 लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी। एक जो थी जका अशरफ साहब के ज़माने में हुई थी, एक जो है नजम सेठी साहब के ज़माने में, और जिसका इसका PSL का जो कॉन्क्रीट काम किया था ये जका अशरफ ने काम किया था। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो मतलब उनका वो नहीं बनता, तो उनको एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी वो रह चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये गुजारिश में जी मैं ये कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा। आज आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जावेद नियाज़ साहब ने कहा शुगर मिल वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चला सकता। साबिक कप्तान आप देखिए हफीज पे जो बात कर रहे हैं, देखिए आपको लैपटॉप कोच मंजूर था, ठीक है, वो बर्तानिया से डर्बीशायर में उसकी टीम 14 मैच खेली है, सिर्फ 1 मैच भी नहीं जीती, वो आपका कोच था, वो आपको हजम हो रहा था। लेकिन अगर पाकिस्तान का एक प्लेयर आ गया, बिल्कुल आप इसलिए खुश हैं क्योंकि वो कप्तान आपका बना है टेस्ट का, जिसने आज तक किसी बड़े फॉर्मेट में कप्तानी नहीं की सिवाय PSL के, और इसके बाद उसे कप्तान बना दिया गया। उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी, वो आप क्या कप्तान है? ये कप्तान नहीं है सर। इसी खिलाड़ी के लिए इसी हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठ रही थी कि शान मसूद को टीम में शामिल किया जाए, कप्तान के लिए नहीं कहा गया था जनाब। आपके पास कोई इसी पे रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, क्या हमने माजी में कभी कप्तान है, क्योंकि मैं कुछ देर कबल इंट्रो में अपना जिक्र कर रहा था, खास करके साद बेग के हवाले से, अंडर 19 कप्तानीशिप के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा है। मैंने खुद देखा उन्हें कप्तानी करते हुए भी, और फिर एशिया कप के लिए भी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान फाइज हो गए। आप समझ रहे हैं कि यही जगह है जहाँ से ग्रूम करने की ज़रूरत है एक कप्तान को। हमने माजी में देखा कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, क्योंकि बहुत से कप्तान एक टूर्स में मैंने देखा कि 3 एक ही दौरे के अंदर 3 कप्तान चेंज हो रहे हैं। क्या वहाँ गलतियाँ थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने ग्रूम नहीं किया कप्तान, जिसके बेस पे जो ताबिश कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद टीम में सिलेक्शन होती है, फिर वो टीम के कप्तान बन जाते हैं? देखिए बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे कभी अमल नहीं होता। हमेशा हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करते हैं, और हमारा पूरा सिस्टम क्रिकेट के अलावा जितनी भी फेडरेशन है सब एटॉकिज्म पे चल रही हैं। हमारी सोच जो है ना बड़ी महदूद है, हम सिर्फ विद इन बाउंड्री खेलते हैं। हमारा इंटरनेशनल विजन नहीं है, मतलब हमारे जो लोग हैं उनका इंटरनेशनली विजनरी लोग नहीं है, तो वो मतलब इस तरह के फैसले नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि देखें अब जो क्रिकेट इतनी मॉडर्न और स्मार्ट हो गई है, तो अब तो कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए क्रिकेट बोर्ड में या दूसरी फेडरेशन में जिनका इंटरनेशनल विजन हो, जो मतलब चीज़ों को समझते हो आजकल की। रह गई बात कप्तानी की, तो मैं ये समझता हूँ कि कप्तान जो है इसलिए बनाया गया है शान मसूद को कि वो बल्ली का बकरा बन जाए। नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी जो पूरी तालीम है वो इंग्लैंड की है, और वो बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे मीडिया के सामने जो आपके पीछे पड़ा रहता है, और वहाँ की पब्लिक और वहाँ की टीमें जो हैं आप पे वक्तन फवक्तन इस तरह के जुमले। मतलब आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो गलती को गलती मानेगा? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये कि देखें जब आप इंग्लैंड जाते हैं या न्यूजीलैंड, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया जब आप जाते हैं, तो आपको ऐसा कप्तान होना चाहिए जिसको बोलना आता हो। बाबर आजम को बोला नहीं आता था? ठीक है, नहीं मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि जितनी मतलब है कि उनकी ग्रूमिंग हुई है इंग्लैंड नहीं। और रियाज भाई असल मसला ये देखिए, अगर उसको कप्तान बना दिया है तो आप उसका ये टूर होने जा रहा है, आप इसका इंतजार तो कर लें भाई, उसने परफॉर्मेंस भी कप्तान बनकर काउंटी चैंपियनशिप, जबरदस्त बात कही कि काउंटी चैंपियनशिप टीम को जिता दी एज ए कप्तान। उसने कितने सारे मैचेस वहां जीते, बिल्कुल। इसलिए एक तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर ये कि जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, तो आपको ऐसे ही कप्तान होना चाहिए जो मतलब स्मार्ट, मतलब कि बात कर सके वहां पे। कप्तान बनाने के लिए शान मसूद आपका कप्तान इसलिए बन सकता है क्योंकि वो काउंटी के अंदर क्रिकेट खेली, उसने अपनी टीम को चैंपियन
बनाया, लेकिन जिस लैंग्वेज के बेस पे भी, लेकिन जिस पाकिस्तानी गेंदबाज ने वहां 56 विकेटें ली, उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि हसन अली वहां 24 विकेटें ले चुका है, इसके लिए उसकी जगह नहीं बनती। मैं जो बात कर रहा था, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब बात ये जिसकी जगह नहीं बनती जरा पूछना मोइन से। जावेद साहब, बात ये है कि देखें, मैं समझता हूं कि चूंकि अब जो टेस्ट सीरीज होगी वो 1 साल के बाद होगी, ठीक है ना। यहाँ तो या तो कप्तान होता सरफराज, अगर वो नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसके सरफराज के अलावा जो थे उसमें सबसे अच्छी चॉइस जो थी वो शान मसूदी था, इसलिए कि वहाँ देखें परफॉर्मेंस तो सारे लड़के देंगे और उसी का जब एक निकल के आएगी परफॉर्मेंस तो वो आपकी टीम की पूरी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन वहाँ पे कप्तान का बड़ा किरदार होता है, ग्राउंड के बाहर भी बड़ा किरदार होता है। आपका कप्तान अगर इंटेलिजेंट है और वहाँ मीडिया का सामना कर सकता है तो बहुत सी चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। क्योंकि इस टीम के अंदर अब बाबर आजम भी कप्तानी करते नजर आए हैं पाकिस्तान टीम के, फिर सरफराज कप्तानी की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। कितना सपोर्ट होगा शान मसूद को इन दोनों प्लेयर्स के साथ? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ, देखिए ना, उन दोनों का जो तजुर्बा है, और सरफराज को तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, सरफराज तो बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है और कप्तान भी है। देखिए ना, जो वर्ल्ड कप में मतलब कप्तानी कर चुका है 2 ICC के इवेंट्स में और इतनी सीरीज आपको जितवाता रहा, तो उसका जो एक्सपीरियंस है मैं समझता हूँ, और वो मतलब कमोबेश मैं समझता हूँ सारी पॉजिटिव है, लेकिन सरफराज जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव। और जो मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में बात की थी कि हफीज ने पूरी मीटिंग में जो है सरफराज की तारीफ की कि इन पे ऐसे वक्त आए, लेकिन उन्होंने जो है मीडिया से कोई ऐसी बात नहीं की और इन्होंने बड़े सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ सर, वो जानते हैं उनका डोमिसाइल कमजोर है, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा खेलने का। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने बात की कि अंग्रेजी वो अच्छी बोलते हैं इसके लिए उन्हें कप्तान बनाया गया, वो अच्छे दिखते हैं इसके लिए वो कप्तान बने, तो इस तरह तो कराची में कई ऐसी कोचिंग सेंटर है शहजादा मोइन साहब, वहां का कोई भी अच्छा जो है पढ़ा लिखा बच्चा वो पाकिस्तान टीम में कप्तान बन सकता है। ये रियाज भाई नहीं, आप असल में दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ी सी परफॉर्मेंस उन्होंने ये गिनाई कि काउंटी में उन्होंने कप्तानी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। डोमेस्टिक में उस खिलाड़ी की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए उसने जब 29 मैचेस खेले उसके 26 के और जो है एवरेज के साथ जो खिलाड़ी खेल रहा है, ट्रॉफी में 40 के एवरेज के साथ खेलने वाला खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। वो दस्तक दे रहा है, पीसीबी को बता रहा है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, अहमद शहजाद उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन जो खिलाड़ी 26 के जो है एवरेज के साथ खेल रहा है वो आपकी टीम का कप्तान है। असल में ताबिश बात यह कि आप एक इतनी बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं और जब ये काउंटीज होती हैं तो उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं, सारे क्रिकेट बोर्ड्स की वहाँ पे नज़र होती है और वो वहाँ से मतलब ये कि एक छन के निकले इतनी काउंटी मतलब मुस्तकिल खेलने के बाद जब इस तरह के टूर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपकी जो है प्रेस्टेज स्टेट पे होती है, आपको एक ऐसे कप्तान की जरूरत होती है जो वहाँ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। इससे पहले आप देखें कि जब आपकी टीमें बनती सर माजरत के साथ आपका ये जो कप्तान है, आपका जो कप्तान है, ये आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, पीछे देखता है कि मोहम्मद हफीज, सरफराज या फिर बाबर कुछ बताया तो मैं बोलूं। बिल्कुल, देखें जब टीम के लोग होते हैं तो सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो बाबर की तरफ देखेंगे तो वो अपने दुश्मनों की तरफ नहीं देखेंगे, अपने दोस्तों की तरफ देखेंगे। और रियाज भाई उसने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बाबर का और सरफराज का जिक्र किया है कि मैं इनके साथ हूं, ये मेरे साथ है और ये साथ लेकर चलेंगे, तो वो तो उनकी तारीफें कर रहा है। रियाज साहब से मैंने सवाल किया था कप्तानी के हवाले से, खासकर जो ग्रूम करने की बात हो रही है, साथ की जो बात कर रहे हैं, साथ बेग की बात कर रहा हूँ, कासिम अकरम ने कप्तानी की है, रोहिल नजीर ने कप्तानी की, अहमद भट्ट ने कप्तानी की है। मैं यही कह रहा था कि हमारी जो प्लानिंग होती है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हम कभी फोकस नहीं करते, उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करते। अब जिस तरह से साथ को और इनको लेके चल रहे हैं तो मैं ही समझता हूँ आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इनको मुस्तकबिल के लिए कप्तान बनना चाहिए। अगर यही ग्रूम कर रहे हैं, अब यही तो चीज है ना, हमें इसी पे अब आगे जाके अमल करना चाहिए। अगर हमने अमल नहीं किया और किसी और को कप्तान बना दिया वो फिर गलत फैसला होगा। यही चीज है इंडियन बोर्ड ने किया है, जो अंडर 19 में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें जब ऊपर लेकर आते हैं, जब पाकिस्तान इंडियन टीम से खेल रहे होते हैं, उन्हें ग्रूम किया जाता है, फिर वो कप्तानी के हो जाता है और फिर आपके सामने रिजल्ट उनका देख लें। सरफराज की मिसाल आपके सामने है कि अंडर 19 से करते आए, जूनियर वर्ल्ड कप कप्तान है। नहीं, जो आप ग्रूमिंग की बात कर रहे थे तो देखें ना, वो भी तो ग्रास रूट लेवल से अगर कहें और बाई बर्थ हो तो सरफराज का नाम ही आएगा। जावेद साहब सबसे अच्छी कप्तानी जो है सरफराज ने की है। हाँ, ये एक बात है कि एक बैट पैच आ गया, फिर इन्होंने ये कहा एक
एक अल्फाज के अभी के सरफराज ज़ाहिर है ऐसे उनका शहर से ताल्लुक था, वो ज़्यादा बोल नहीं सकते थे सर, आप भी जानते हैं तो सच है ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें जो इखलाकियात होती है ना वो हमेशा पायदार होती हैं, वो इंसान को जिंदगी में पे करती हैं। अब आपको हमेशा अच्छे नाम से याद करेंगे, अगर आप वो बदतमीजी कर देता या खिलाड़ियों की तरह बोल देता तो फिर तो वो मतलब दूसरे खिलाड़ियों की तरह हो जाता, लेकिन उसने अपनी इखलाकियात शो की, उसने अपना टेम्परामेंट शो किया, उसने अपना सब्र और इस्तिकामत शो किया, और आज देखें वो मतलब पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है उसकी। जावेद साहब की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि अभी जिक्र चल गया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ताबिश ने कि जिस शहर से हैं, इसी शहर से इस वक्त टेस्ट टीम के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम दौरा कर रही है, 6 क्रिकेटर्स मौजूद हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे? यार मैं इस पे बिलीव नहीं करता ये डोमिसाइल वगैरह पे। देखें माशाल्लाह जो परफॉर्म दे रहा है और वो परफॉर्मेंस देकर ही आया है, और इस दफ़ा जो टीम अनाउंस हुई है उस पर किसी ने उंगलियां नहीं उठाई। मकसद तमाम ही लड़के जो है मेरिट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको सिलेक्ट किया है। सीनियर जूनियर और यंग लड़कों का ये कॉम्बिनेशन एक बना कर दे दिया है। करते थे वो नहीं है टीम में। साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस, मोहम्मद अब्बास की कायदे आजम ट्रॉफी जो साहिबजादा फरहान खेले पाकिस्तान की कायदे आजम ट्रॉफी है ना, मोहम्मद अब्बास के बारे में चीफ सेलेक्टर ने कहा वो तो सुन लो। मतलब नहीं, मतलब किसी को खिलाना है तो वो 24 विकेटों वाला भी खेल जाएगा ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस पे, और नहीं खिलाना है तो फिर कई जवाब है। अब आप समझते हैं कि मोहम्मद अब्बास को ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट में शामिल होना चाहिए था? पहले मेरे भी यही जज्बात थे, मैं भी यही चाहता था कि मोहम्मद अब्बास जो है टेस्ट बॉलर है उसे शामिल किया जाए। फिर मैंने उसको नेट पे भी जाके देखा है, और अभी जो नेशनल कप चल रहा है, नेशनल T20 जो चल रहा है, इसमें भी मैंने उसकी बॉलिंग देखी है। अब उसमें वो मोहम्मद अब्बास मैंने बहुत कोशिश की कि नजर आ जाए, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। तो ये मैं ये देख रहा हूं कि अब उसकी जगह नहीं बनती। अब 6 से 7 फास्ट बॉलर आपने भेज दिए, और पाइपलाइन में बड़े बड़े बॉलर आ गए। हुनैन का नाम ले लें आप, हुनैन भी आ गया। इस पे मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, मैं जिस तरह मैं नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से बात कर रहा था, हुरैरा की बात की, हुनैन शाह की बात की है, फिर कासिम अकरम है, बड़ा अच्छा एक परफॉर्म करते हुए वो प्लेयर्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यही वजह है कि शायद ये मौका है कि इनको ग्रूम किया जाए? फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की जानिब से क्योंकि ड्राफ्टिंग होनी है PSL की 13 तारीख को, उससे कबल आप समझ रहे हैं कि इस टीम के अंदर बहुत से परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स भी PSL में शामिल हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी नज़र आते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम इन परफॉर्मर्स को जो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको आगे चल के मतलब जिस तरह से ग्रूम हो रहे हैं तो उनको टीम का हिस्सा बनाएं। अगर उनको बर वक्त मौके नहीं मिलेंगे तो आप ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। बात वहीं पे आती है कि जो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और जिस तरह से आप चल रहे होते हैं उस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहिए, और उसी अंदाज में जिन खिलाड़ियों को आप ग्रूम कर रहे हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए जब ऐसी सीरीज़ आती हैं जो किसी हल्की टीम के खिलाफ होती हैं तो उनको वहाँ मौका देके उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब इस तरह के अच्छे प्लेयर्स आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारी सीरीज़ जो है बड़ी टीमों के खिलाफ कम होती हैं, और अगर होती हैं तो उनको हम मौके दे के उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है वहाँ नहीं दे पाते हैं, तो वो एक जवाज़ बना देते हैं कि जी इन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस नहीं पेश की। अच्छा शहजादा, इसमें भी देखें दो चीज़ें, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है इसका टेम्परामेंट कुछ और होता है, और जो अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है। लेकिन जब आप बतदरीज किसी को ग्रूम करेंगे तो वो लड़के में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, लेकिन अगर आप उसको ये एहसास हो जाए कि यार ये मेरे साथ किस तरह का हरकत कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा रियाज साहब, वर्ल्ड कप से क्योंकि आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से कबल है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने 6 से 7 माह रह गए हैं, उससे कबल हमने ये लास्ट T20 सीरीज़ के हो रहे टूर्नामेंट, उसके साथ साथ हम देखें तो PSL हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यही जगह है जहाँ से लड़के अगर परफॉर्म करें तो वो टीम में शामिल हो सकते हैं। PSL आप समझते हैं कि बेस बना के फिर इसी में से जो है प्लेयर्स है वर्ल्ड कप के लिए जो लड़का परफॉर्म करे उसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए? देखें शहजादा, बिल्कुल PSL की अपनी एक बात है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली सारे मतलब दुनिया के खिलाड़ी उसमें शामिल होते हैं। उसमें आप अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है तो वो वैल्यू रखती है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये कि जो इस वक्त जो T20 जो हो रही है हमारी क्रिकेट कराची में,
तो ये तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा फैसला है कि उन्होंने बर वक्त इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीमें आ रही हैं। लेकिन जो इसमें सबसे एक जो मुझे नेगेटिव बात लगी वो ये लगी कि आप एक दिन में 4-4 मैचेस करा रहे हैं, तो मतलब ये जो है थोड़ा सा मतलब उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जो बिल्कुल, हाँ। मतलब खेल रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी ये तकलीफ दे बात है। अगर 1 या 2 मैचेस, भले आप एक दिन में 2 मैचेस रख देते या 3 भी रख देते, लेकिन वो होते एक ही जगह, नेशनल स्टेडियम में होते, चाहे डिफेंस में होते या क्लिफ्टन पे होते, लेकिन होते एक ही जगह। अब इससे ये है कि देखें मीडिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो रही है, मीडिया के लोगों के लिए कि वो इस ग्राउंड पे जाए, प्रयास इस भी ग्राउंड पे तमाशाई जाए, भी नहीं आ और पा रहे। तमाशाई भी नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही जगह नेशनल स्टेडियम में होते तो कंसंट्रेट करते और मीडिया वालों के लिए भी आसानी होती, और जो इस तरह से आप टीवी पे दिखा रहे हैं तो जो इसको मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी होती। लेकिन ये ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा फैसला है, सही तरीके से हो रही है, कंसंट्रेट भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ जो थी ये थोड़ा सा लैक है। लेकिन जो आपकी बात है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में होगा, जून में हो रहा है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो एक ये टूर्नामेंट और जो PSL है ये बड़ी बिल्कुल इसी काम पे करती है। ताबिश क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि एक जानिब जो है पाकिस्तान टीम इस वक्त तैयारियां कर रही है, नेशनल T20 कप जारी है और दीगर जो वेन्यूज़ में मैचेस हो रहे हैं ये काफ़ी शानदार हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल सुनहरा हो सकता है। लेकिन आपने जो याद होगा शहजादा मोइन साहब सवाल किया, और वो सवाल ये था कि क्या हमारे जो ग्रास रूट लेवल पर पाइपलाइन में लोग मौजूद हैं, जो खिलाड़ी मौजूद हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उन्हें क्या उस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपने बात की मिर्ज़ा साद बेग के हवाले से, वो जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमने एक ही स्कूल से जो है तालीम हासिल की, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि वो ग्रास रूट लेवल पर जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके जो मेंटोर थे फिलिप साहब, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने काफ़ी खेली थी, उन्हें काफ़ी तवज्जो थी, वो काफ़ी जानते थे। फिर उन्हें वक्तन फ़वक्तन ऐसे खिलाड़ी मिले, ऐसे साथी मिले जिन्होंने उनकी बेस को काफ़ी मजबूत किया। इस वक्त वो काफ़ी शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड अंडर-19 टीम के कप्तान है, रियाज साहब जानते होंगे, सीनियर इस हल्के में, और वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं ये शायद उनके लिए अंडर-19 के आखिरी शायद इवेंट होगा जिसकी वो क़यादत करेंगे। इसके बाद वो पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके हवाले से फोकस कर रहे होंगे। तो फोकस जहां वो खिलाड़ी कर रहे हैं तो दूसरी जिम्मेदारी उन सेलेक्टर्स की है कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करें। ईमानदारी के जावेद साहब बहुत जिस तरीके से साद बेग आपको पता है, कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल, ये बच्चा वहीं से आया है और हमने इसको ग्राउंड्स में देखा है किस तरीके से वो मेहनत करता है, कितना टाइम देता है अपनी क्रिकेट को। और आपको जब से उसको कैप्टनसी दी है, बांग्लादेश हो कोई भी टीम हो, उसने आपको खेल के भी दिया और ये बेहतरीन कप्तान आने वाले वक्तों में साबित होगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि आखिरी साल है उसका 19 का, उसके बाद इसको कहीं गुम नहीं हो जाना चाहिए। कई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो 19s के बाद बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये PCB की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एंगेज कर दे और जिस तरीके से ये ग्रूम होकर आया है इसकी क्रिकेट इसी तरीके से जारी रहे तो आपको कप्तान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरीके की साद बेग कप्तानी कर रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम भी नेशनल स्टेडियम और स्टेडियम मुख्तलिफ गए तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि नए लड़के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और साथ की जो बात की तो उसकी तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अभी मैं नेशनल स्टेडियम, आप भी साथ मौजूद थे हमारे वहाँ पे, ये आज मुझे अहमद शहजाद और उमर अकमल की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने जो है लेकिन उमर की परफॉर्मेंस रियाज साहब ऐसा लगा थोड़ा बल्कि हो गया, लेकिन उन्होंने जो छक्के मारे हैं आज अहमद शहजाद ने और उन्होंने भी, तो वो देख के मतलब अच्छा लगा, खुशी हुई कि ये वो एक अलग बात है कि टीम में सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, लेकिन कम से कम वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वैसे ये बात है जिस अंदाज से अहमद शहजाद हो या फिर उमर अकमल हो, जो उनकी परफॉर्मेंस है हालिया 2-3 सालों से हम देख रहे हैं PSL या फिर भी बड़ा फिटनेस, अगर फिटनेस इधर मायने रखती, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप देखिए आसिफ अली जो पाकिस्तान टीम में थे वो भी बल्कि थे, लेकिन वो टीम में खेल रहे थे क्योंकि उनके पास शॉट्स थे, वो बड़ी हिट लगाना जानते थे। नहीं ताबिश उमर अकमल की फिटनेस नहीं है क्रिकेट वाली, इंटरनेशनल क्रिकेट वाली। बहस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ताबिश आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।